गुड्डू के बच्चे, ये डोंकी पंप उठाओ, उधर पीछे गोदाम में लेके जा। और ये वाला नहीं, वो लाल वाला लेके जा, लाल वाला। क्या प्रोग्राम है? और प्रोग्राम की आत्मा का तो खात्मा हो गया। क्या? और कुछ नहीं नसीम बेगम, बच्चों से बात कर रहा हूँ टेलीफोन पे। मैं तो 1 साल भी भूख हड़ताल पर रहूं ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गुड्डू के बच्चे, और जेबी आया कि नहीं दुकान पे? क्या नहीं आया? और वो तो सुबह से निकला रहा कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ। अब जब बाप ही घर बैठकर दुकान चला रहा है तो बेटे को क्या जरूरत है दुकान पर जाने की? और गुड्डू के बच्चे मेरी बात सुन, तू दुकान पे काम कर जरा, बाद में तेरे से बात करता हूँ, मैं दुकान पे चक्कर लगाता हूँ। और नसीम बेगम मेरी बात को गौर से सुनो। देखो मैं दुकान पे बात कर रहा हूँ बच्चों से, और एक तुम हो कि तुम्हारी भूख हड़ताल ही खत्म नहीं हो रही। पाशा साहब, आप थोड़ा सा अपने फैसले में रेंग जाएं तो मैं भी भूख हड़ताल खत्म कर दूंगी। और मुफ्त के घर में रह रहे हैं, तुम्हें किराए के घर में ख्वार होने का क्यों शौक है? तो क्या फर्क पड़ता है, इधर से किराया लेंगे उधर दे देंगे, किसी अच्छी सोसाइटी में घर ले लेते हैं। और वैसे भी नादिया तो 2-2 साल तक चक्कर नहीं लगाती, उसको क्या पता चलेगा। अब मेरी बात को गौर से सुन ले, इसी घर से मेरी डोली उठेगी, मेरा मतलब है कि मेरी लाश उठेगी। कहे तो लाश बना दूं आपको। अब बाद में ये वसीयत ना कर देना कि मेरी लाश को भी इसी घर में दफनाओ। क्या? जी, असल मालिक तो कतर में मर खप गया, अब किस बात का डर। अब तो कितने सालों से हम इसी घर में रह रहे हैं, तो मालिक भी हम ही हुए ना। और ये चिट्टी कबूतरी नीचे क्यों नहीं आ रही? कहाँ चली गई है? What is happening? और तुमने मेरा तराही कर दिया शम्मो की बच्ची। और मेरे साथ ऐसा मजाक ना किया करो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। शम्मो नहीं, शैम कहा करो मुझे। शैम ऑन यू, शैम। हुए 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 हुए, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। और तुम हस्बे मामूल खुरदरे लग रहे हो। पाउडर लेके आए हो? कौन सा पाउडर? गर्मी वाला? और गर्मी तो अभी आई ही नहीं है। अरे नहीं, कपड़े धोने वाला पाउडर जो नसीम बाजी ने मंगवाया था। मुझे क्या पता हो, वैसे भी मामा तो भूख हड़ताल पे है। हाँ ना, तो वो इस खंडर में नहीं रहना चाहती। ओहो लियो टंग, और तुम क्या समझती हो हैं? ओए अरबों करोड़ों की हमारी जायदाद है और तुमने इसको खंडर ही कह दिया। हाँ, जैसे कि तुम लोगों की है ना। जुल्फी साहब ने ना रहम खाकर पनाह दी थी, तुम लोग तो मालिक ही बन बैठे। ओए शत योर माउथ, समझ आई है तुम्हें? और तुम समझती क्या हो हैं? और तुम हमारे मुंह पे हमें शर्मिंदा करोगी और हम शर्मिंदा हो जाएंगे, सोचना बिना। और तुम्हें क्या पता है मैं किस ढीठ पापा का बेटा हूँ। अरे जाओ जाओ, मैं तो चली सिकंदर जी का कमरा साफ करने। ये जो तुम चोरी चोरी सिकंदर जी के कमरे साफ करने जाती हो ना, मामा को बताऊंगा, फिर लगेगा तुम्हें पता। और वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता। हाय मेरी चिट्टी कबूतरी कहाँ रह गई है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल चाल है? अरे सिकंदर बेटा, तुम कब आए? मैं तब आया जब आप फ्रूट छुपा रही थी। वैसे मुझे देख के आपने फ्रूट ऐसे छुपाया जैसे मैंने छीन के खा लेना था। वो बेटा दरअसल मैं भूख हड़ताल पर हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। लेकिन अगर आप भूख हड़ताल पे हैं तो खा क्यों रही हैं? फ्रूट को छोड़ो, किराए का बताओ, किराया लायो? वो मैं यही बताने आया था कि इस बार किराया थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे बेटा, पहले कब तुमने वक्त से पहले किराया दिया? 2 महीने हो गए, किराए की शक्ल नहीं देखी। आप फिक्र ना करें, मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सज़ा होने वाली है। 2 लाख रुपया फीस देनी है उसने मुझे। मैं आपका सारा किराया क्लियर कर दूंगा। उसको सजा हो गई ना तो ठेंगा भी नहीं मिलना, तुम्हें किराया मिलेगा। और नहीं नहीं, मैंने उसे सजाए मौत से बचाया है। वो तो साथ में मिठाई भी देगा, थोड़ी सी आपके लिए भी ले आऊँगा। बेटा तू किराया दे देना मुझे, मिठाई तू रख लेना। नहीं, थोड़ी आपके लिए ले आऊँगा, आपकी अगली भूख हड़ताल में काम आएगी। और सेबी के बच्चे, और 2 महीने हो गए तूने दुकान की शक्ल तक नहीं देखी।
और पापा देख लूंगा दुकान की शक्ल, दुकान कौन सा कोई भागी जा रही है कहीं पे। 30 साल हो गए मुझे, मैं पुरानी मोटरें बेचा करता था और अब नई मोटरें मैंने लगानी शुरू कर दी हैं। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो मेरे बिजनेस की आत्मा का खात्मा हो जाएगा। पापा आपने खुद ही तो कहा था कि आज के बाद कभी दुकान पे नजर ना आना। और व्हाट इज हैपनिंग नाउ? और नथिंग हैपनिंग नाउ। ओए नादिया तेरी सिर्फ कजन नहीं है, तेरी होने वाली बीवी भी है। अगर यही हालात चलते रहे ना तो तेरे साथ शादी कभी भी नहीं करेगी। और तो ना करे मुझसे शादी, और उसको पूरे कतर में ना कोई भी मुझ जैसा नजर नहीं आना। हैंडसम। ओए हैंडसम ना कहा करो, हैंड पंप कहा करो, जिसके दिमाग में डोंकी पंप फिट है, यूं करके। हाँ। एक तो जो आता है ना मुझे ही दानता है। नादिया ना सही, शम्मो ही सही। अरे शम्मो, जा एक कप चाय तो बना के ला। शम्मो नहीं, शैम कहा करो। और अगर चाय पीनी हो ना तो अगली बार अपना कप साथ लेके आना। बड़े पर लग गए तेरी जुबान को। नसीम आंटी सुन रही हैं इसकी बातें? अरे शम्मो, मेहमान है, खातर तवाज़ो तो करनी पड़ेगी ना। और ऊपर से नादिया के मामू का बेटा है। वैसे नसीम आंटी ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। नादिया ने मुझे खुद कहा था कि हफ्ते में 1-2 बार जाके घर का चक्कर लगा लिया कर, वरना जग्गू के पास कोई इतना टैम शैम नहीं होता। अच्छा खैर से आए हो? हाँ, जरा स्मगलिंग का माल आना बंद हो गया तो सोचा आपको नादिया का पैगाम ही दे दूं। नादिया का पैगाम? दरअसल वो पाकिस्तान आ रही है पक्का पक्का। यहाँ कौन सी फैक्ट्रियाँ लगी हैं? उसे सुकून से वहीं रहने दे। नादिया इस घर की इकलौती वारिस है और मेरे पुप्पा का घर है। मैं चाहूं तो 1 मिनट में यह घर खाली करवा दूं। अरे बेटा, नादिया मेरी भतीजी है, 100 दफा आए, उसका अपना घर है। यहाँ आके क्या करेगी? सुकून से उसे कतर में रहने दे। यहाँ तो हर तरफ शोर शराबा है, टूटा फूटा घर है, बेजार होगी बेचारी। नसीम बीबी, दूध तो है ही नहीं। मुझे नहीं पीनी चाय वाय, नादिया को आने दें तभी बात होगी फिर। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, क्योंकि 28 फरवरी की शाम 7:53 पे ये जाए कुएं पर नहीं था, बल्कि मेरा मुवक्किल पोला दाल चावल वाले के पास दाल चावल खा रहा था। और इसकी गवाही पोला खुद देगा, क्योंकि तीसरी बार ग्रेवी मांगने पर वहां पर लड़ाई हो गई और इस तरह ये केस ओपन एंड शट होता है। तालियां। शम्मो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शम्मो नहीं, शैम। शैम ऑन यू। कितनी बार काय का दरवाजा नॉक करके आया करो। अपना घर समझ कर आती हूँ। वकीलों का दिल नहीं होता क्या? वकीलों का दिल ही नहीं बल्कि दिमाग भी होता है। आज कोई खास केस है? बड़ा तैयार हुए हुए हैं। आज मेरे क्लाइंट की जमानत है और मेरी फीस पक्की। और मेरे केस का फैसला कब आएगा? सिकंदर को झूठे केस और झूठी मोहब्बत दोनों से नफरत है। पर शम्मो तो उसी शाम मर मिटी थी जब पहली बार आपको देखा था। सिकंदर जी। भाग सिकंदर भाग। हाँ गुड्डू के बच्चे, मैंने तुझे कहा भी था कि मोटर जाकर खुद लगा के आना, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2 मिनट के लिए मोटर लगी और अपने आप खराब कैसे हो गई। ऐसा कर, जाके एक बार फिर देख के आ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यानी दिमाग मेरा खराब कर देती है। वैसे इससे बेहतर ये था कि मैं घर पे ना बैठता, दुकान पे खुद चला जाता। जेबी के पापा, अब दुकान में घर पर चल के तो नहीं आना ना? वैसे भी घर पर रह के क्या फायदा जब किसी का एहसास ही नहीं। क्या मतलब नसीम बेगम? पता है, 1 हफ्ते से मैं भूख हड़ताल पर हूँ, लेकिन मजाल है आपने खबर भी पूछी हो। अरे क्या खाक भूख हड़ताल पे हो? दिन ब दिन पता नहीं बगैर खाए पिए लगे जा रहे, तो मैं फूल के कुप्पा हो गई हो।
हाँ तो ये और भी फिक्र की बात हुई ना, कुछ खाती भी नहीं हूँ तो पता नहीं भूखे रह रहे के कोई बीमारी ना लग गई हो, जिस्म फूलता ही जा रहा है। यानी आपने भूख हड़ताल खत्म नहीं करनी? जब तक इस घर में हो ना, भूख हड़ताल नहीं खत्म करनी। मेरा ये ख्वाब कि मैं इस घर में मरूं, उसकी आत्मा का खात्मा हो जाएगा। आपके मुंह में खाक, मरे आपके रिश्तेदार, बेवफा जालिम लोग। वैसे ही रिश्तेदारों का है मैं आपने बीच में डाल दिया है। खाक आपने क्या कमाल मेरे मुंह में डाली है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने सुना है कि नादिया आ रही है और ईद के बाद उसने वापस जाना है। उसके जाने के बाद हम इस घर को शिफ्ट कर लेंगे। हाय, ये हुई ना बात। अब तो भूख हड़ताल खत्म। खत्म भूख हड़ताल। हाँ? एक मिनट, ये चॉकलेट आधी कैसे हो गई? अब मुझे पता चला कि तुमने पिछले 27 साल से कभी फाका किया ही नहीं, भूख हड़ताल तो की ही नहीं। Hi, I'm Nadia. हाय आई एम सिकंदर। आप कौन? नादिया, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तू कौन है भाई? मैं पाशा साहब का। मेहमान है, ये मेरा मेहमान है। अरे नादिया, कितनी गलत बात है भाई। तुमने अगर आना ही था तो मुझे इत्तला कर देते, टेलीफोन कर देते, मैं एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाता। पाशा अंकल उससे सरप्राइज खराब होता है। सरप्राइज देने का तो अपना ही मजा है ना। तो है। पाशा अंकल हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? हाँ क्यों नहीं, नादिया को कोई परमिशन लेनी पड़ेगी अंदर आने के लिए। आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, चलो अंदर, चलो चलो जी चलो, प्लीज चलो। आइए। ये मैं मेहमान कब से हो गया हूँ? भाई अगर मैं तुझे मेहमान नहीं कहता ना तो मेरे इस मकान पे कब्जा करने की आत्मा का खात्मा हो जाता। अंदर चल, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मैं ये तो बताया नहीं कि सिर्फ एक टैची लेके आ गई हो, बाकी का सामान कहाँ है? मुझे भी तो पता चले कि मेरे लिए क्या लेके आई हो। यकीनन पेट्रोल आई होंगी, कतर में सस्ता मिलता है ना। हाँ मैंने फोन किया था कि पेट्रोल लाना, मैं तेरे ऊपर डाल के सिर्फ माचिस लगाऊंगा तुझे। चले चले अंदर, चलो बेटा, चलो 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 चलो। ये लो नादिया बेटा, चाय पियो। Thank you. वैसे कतर में तो बड़े मजे होंगे तुम्हारे, हैं? जी आंटी, लेकिन पापा की डेथ के बाद लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। अल्लाह बख्शे, जुल्फी साहब तो दिल के बड़े अच्छे थे। पता है जब पाशा को इस घर की चाबियां दी थी तो क्या कहा था उन्होंने? कहा था इस घर को ना अपना ही समझना। बिल्कुल आंटी, ऐसा ही है। ये जो सिकंदर साहब हैं, ये हमारे कोई रिश्तेदार हैं। मैंने पहचाना नहीं इन्हें। नहीं नहीं, वो तो किराएदार है बेटा। किराएदार हैं? मगर पाशा अंकल तो कह रहे थे कि वो उनके कोई मेहमान है। तुम सिकंदर का पूछ रही हो? जी जी। वो तो वकील है ना। पाशा के दुकान के जो कानूनी मामलात होते हैं ना, वही देखता है। कुछ दिनों के लिए ना यहाँ रहने के लिए आया हुआ है। आई सी। वैसे मेरे पास भी ना इस घर के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास भी ना बड़ा जबरदस्त प्लान है। अगर आप थोड़े से कतरी ज़ियाल इनायत फरमा दे तो हम दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। अब जेबी पागल हो गया तू? नादिया तो खुद करोड़पति है, इसे क्या जरूरत है पैसों की? लेकिन मामा, वो करोड़पति है ना, मैं तो लाखपति हूँ। और आजकल लाखों रुपए में आता क्या है, और कोई ढंग की कबूतरी भी नहीं आती। आंटी, जेबी तो अभी भी बच्चे का बच्चा ही है बिल्कुल। नहीं नहीं बेटा, अब तो सियाना हो गया है। खैर से अब इसकी शादी करेंगे। वैसे ऐसे भोले भाले जो शौहर होते हैं ना, बड़े फर्मा बरदार होते हैं। एक्सक्यूज मी मामा, कौन फर्मा बरदार, कहाँ का फर्मा बरदार? व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस? और आपको पता है वो साथ वाली आंटी क्या कह रही थी? वो कह रही थी, जेबी तेरी चिट्टी कबूतरी तो ऊपर ही ऊपर उड़ती है, सबसे ऊपर उड़ती है, ऊपर ऊपर। ओह माय गॉड। चल जा, दफा हो अंदर जाके ना अपने अब्बा जी के पास जा। चल जा, उठ। हैपनिंग इन दिस हाउस। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं जेबी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही हंसी मजाक करता रहता है ना। सिकंदर जी, आज आप दफ्तर नहीं गए? नहीं, वो जरा तबीयत खराब है। हाय, शैम सदके जावे,
क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस सर में शदीद दर्द। शैम तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि बड़ा अच्छा सर दुबाती है। 500 रुपया फी घंटा लेती हूँ। शैम तुम मुझसे 1000 रुपये ले लेना, लेकिन जाओ अब मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। हाय, आपसे पैसे थोड़ी लूंगी। लाई मैं आपका सर दुबा दूं। क्या कर रही हो शमो, ना तंग करो। थोड़ा सा तो दुबाने देना। अरे शमो ना। जी कौन? आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे पूछ कर अंदर आना चाहिए था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका अपना ही घर है, प्लीज बैठिए। तुम शम्मो हो ना? शम्मो नहीं, शैम। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय लेके बेशक ना आना। बड़ा फ्री किया हुआ है मुलाजमों को। बस वो फ्री में सारे काम कर देती है, और क्या चाहिए। प्लीज बैठिए ना। श्योर, थैंक यू। दरअसल ये कमरा मेरे पापा के इस्तेमाल में था पहले। बहुत यादें हैं मेरी इस कमरे से। बचपन गुजरा है मेरा यहाँ पे। अगर आप चाहें तो जवानी भी गुजर सकती है यहाँ। व्हाट? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि कभी आपने सोचा नहीं परमानेंटली पाकिस्तान सेटल होने के बारे में? नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। बस ईद तक यहाँ हूँ। पाशा साहब, सुन ले मेरी बात कान खोलकर। ये लड़की ना लंबे प्लान लेकर आई है यहाँ पर। मेरी बर्दाश्त से बाहर है भाई। हाँ तो उसी का घर है ना। अगर चंद रोज रह लेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। ये हमें चलता करने आई है यहाँ से। जेबी से शादी क्या खाक करेगी? उसे तो जूते की नोक पर नहीं रखती। हाँ तो अपने बेटे के करतूत देख लो ना। और हाँ, नादिया से उसकी शादी की आत्मा का खात्मा ही समझो। और वो उसके मामू का बेटा जग्गू वखरा बदमाश बना घूम रहा है घर में। कह रहा था घर की मालकिन का इस्तकबाल ठीक तरह नहीं किया। ढोल लेकर जाती मैं एयरपोर्ट पर। ओ नसीम बेगम, हौसला रखो, हौसला रखो। चली जाएगी, ईद तक की तो बात है। मुझसे लिखवा ले पाशा साहब, ये बुला बड़ी तक नहीं जाने वाली। मैं तो जा रही हूँ भूख हड़ताल पर। या मेरे मौला, या मेरे मौला, या मुझे उठा ले या तू मुझे ही उठा ले। अब इस नौजवान लड़की को मैं क्या समझाऊं। अब नादिया के सामने ही उसका घर जो है वो किराए पे देके तो कहीं निकल जाऊं। और अपने 0 मीटर दिमाग को जो है ना उसकी रनिंग पूरी कर। शंभो, फ्रूट लेकर आ मेरे लिए। सुने, रोटी हराम है आज से मुझ पर। मतलब सिर्फ रोटी हराम है ना? फल फ्रूट खाओगी तो खर्चा तो डबल ट्रबल हो जाएगा ना। नादिया, जग्गू इस मोहल्ले का सबसे बड़ा मुखबर है, और जग्गू तुम्हारा सिर्फ कजन ही नहीं, दोस्त भी है। आई नो जग्गू, तुम्हारी वजह से तो मुझे यहाँ आने का हौसला मिला, वरना पापा की डेथ के बाद तो मैं यहाँ आने का सोच भी नहीं सकती थी। अरे फिकर नॉट, मेरा मतलब तुम फिक्र ना करो, जग्गू तुम्हारे साथ खड़ा है। बस हाथ थोड़ा तंग है, उसकी फिक्र करना, वरना खबरें बहुत हैं मेरे पास। उसकी फिक्र तुम नहीं करो, ये रखो। वो जो सिकंदर है ना, वो उनका किराएदार है, मेहमान नहीं है। What? मगर पाशा अंकल। अरे उनको छोड़ो, झूठ बोलने में तो उन्होंने PhD की हुई है, और वो इस घर का कब्जा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तुम्हारे कतर वाली प्रॉपर्टी पर भी नजरें हैं उनकी। तुम सच कह रहे हो? फिर तो जग्गू मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं अगली फ्लाइट लेके वापस जा रही हूँ। अरे जग्गू के होते हुए डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। कहो तो ये घर खाली करवा दूं 1 ही मिनट के अंदर। नहीं नहीं जग्गू, घर खाली करवाने की जरूरत नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोचूं कि करना क्या है इस बारे में। जेबी जाके ना अपनी ट्यूनिंग कराओ, बहुत कचरा फंसा हुआ है। एक्सक्यूज मी,
और सिकंदर, तुम पहले मुझे ये बताओ, और अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे वो कबूतरों वाले पिंजरे के पास कर क्या दे थे? और यार मैं कोई बिल्ली हूँ जो तुम घबरा गए हो? ओए मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम समझ आई है तुम्हें? 12,500 रुपए का मेरा वो पिंजरा है, ओए 5,500 रुपए के मेरे वो कबूतर है, और तुम थके के नहीं हो। और व्हाट वाज यू डूइंग देयर? ओए टेल मी। ये भी तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हें बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है ना, पिंजरे में कबूतरों के साथ ही रहा करो तुम। मेरी बात सुनो सिकंदर, तुम हमारे किराएदार हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुमने ना 3 चीजों से बिल्कुल दूर रहना। अच्छा, 3 चीजें कौन सी हैं? मैं बताता हूँ। तुम्हारे कबूतर, तुम्हारी 3 पहियों वाली साइकिल, और तुम्हारा टूटा हुआ बैट। एक्सक्यूज मी, डोंट टेक मी इजी। समझ आई है व्हाट इज हैपनिंग इन दिस हाउस? ओए आपको पता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और मेरा शनाख्ती कार्ड बने हुए ना 7 साल हो गए हैं, और नादरा आंटी ने भी मुझे बड़ा तस्लीम कर लिया है। यार 3 चीजें बताओ और निकलो यहाँ से। सबसे पहले मेरे कबूतर, वो मेरी जान है, और फिर शम्मो, वो मेरी जाने जान है, और फिर नादिया, वो तो मेरी जाने जान है। ठहरो, तुम्हारे कबूतर और शैम तुम्हें मुबारक, लेकिन अगर नादी की तरफ देखा ना तो मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर देना और लाइट ऑफ कर देनी है। लाइट बंद ना करिए, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं जा दो तू इधर ही रह। निकलो। हाँ नादिया बेटा, क्या डिस्कस करना था? अरे पाशा अंकल हौसला करें, बता देते हैं आपको। आप कौन सा रिक्शे में सवारियां बैठी छोड़ कर आए? जग्गू, ये अपनी बदमाशी ना घर से बाहर छोड़ कर आया कर, नहीं तो जेबी से कह के ना तुझे मसल के रख दूंगी। जेबी, अरे जाएं जाके उसका फीडर तैयार करें, भूख से रो रहा होगा बेचारा। जग्गू प्लीज, क्या मैं बात कर सकती हूँ उनसे? हाँ हाँ बेटा, खुल के बात करो। कहीं मेरी भूख हड़ताल का पता तो नहीं चल गया? नहीं नादिया, हम कहीं नहीं जा रहे। नसीम बेगम, तुम तो अपनी बकवास बंद करो। हाँ बेटा, क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? पाशा अंकल, दरअसल बात यह है कि आपको पता है ये घर पापा का है, और आप लोगों को भी इस घर में रहने की इजाज़त इसलिए दी थी कि आप लोग इस घर का ख्याल रख सकें। हाँ तो 20 साल से रह तो रहे हैं यहाँ पर। बकवास बंद करो, चुप रहो तुम। हाँ बेटा, क्या क्या मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो वो बता। पाशा अंकल, आपको पता है पापा की ख्वाहिश थी कि मैं इस घर को यतीम बच्चों का स्कूल बनाऊं, तो बस पापा की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आई हूँ। अरे अंकल, क्या हुआ आपको? ज़ेबी, पानी लेकर आ, तेरे पापा की तबीयत खराब हो रही है। पाशा अंकल, क्या हुआ आपको? पाशा को हार्ट अटैक हो गया। नादिया